नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। द्वादशी के दिन सुने तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे। वे वेद पुराणों के ज्ञाता, यज्ञ हवन के कुशल आचार्य और बहुत ही विद्वान माने जाते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनमें घमंड बहुत था। वे केवल शास्त्रों के ज्ञान को ही सत्य मानते थे और भक्ति या श्रद्धा को तुच्छ समझते थे। वे तुलसी माता की पूजा को मूर्खता मानते थे और अक्सर भक्तों का उपहास उड़ाया करते थे। एक दिन गांव में एक वृद्धा आई, जो दिन भर तुलसी माता की सेवा और पूजा में लीन रहती थी। वो हर रोज तुलसी को जल देती, दीप जलाती और तुलसी स्तोत्र का पाठ करती। उसकी श्रद्धा देख ग्रामीण उसकी बहुत इज्जत करने लगे। ये बात पंडित को पसंद नहीं आई। वे बोले, तुलसी तो एक सामान्य पौधा है, न इसमें शक्ति है, न कोई देवता। ये सब अंधविश्वास है। वृद्धा ने नम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये घर की शुद्धि करती हैं और जिनके आंगन में तुलसी रहती है, वहाँ पाप नहीं टिकते। ये केवल पौधा नहीं, साक्षात देवी हैं। पंडित हंसते हुए बोले, अगर ये देवी है तो आए और मुझे अपने चमत्कार दिखाए। जब तक मैं कोई चमत्कार न देखूं, मैं इसे घास मानूंगा। उस रात पंडित को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी स्त्री तुलसी के पौधे से निकली और उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज था और वाणी में करुणा भी। वह बोली, हे ब्राह्मण, तुम ज्ञान के कारण अहंकारी हो गए हो। जो श्रद्धा से रहित हो, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है। मैं तुलसी हूँ। मुझे अपवित्र और तुच्छ कहने के कारण तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। जब तक तुम सच्चे मन से मेरी सेवा न करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। स्वप्न से उठते ही पंडित पसीने पसीने हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें श्लोक और मंत्र याद नहीं आ रहे हैं। वे परेशान हो उठे। अगले दिन पंडित उस वृद्धा के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, माँ, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें। अब मैं भी तुलसी माता की सेवा करना चाहता हूँ। वृद्धा मुस्कुराए और उन्हें तुलसी पूजन की विधि बताई। पंडित ने अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, नित्य जल चढ़ाया, दीप जलाया और भक्ति से तुलसी स्तोत्र का पाठ करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका स्मरण शक्ति लौट आई और उन्हें शांति की अनुभूति होने लगी। उनका हृदय भी पहले से अधिक विनम्र हो गया। अब वे ज्ञान के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी चलने लगे। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। ये तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। अब सुने दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सुधा था। उसका कोई अपना नहीं था, न पति, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार। वह अकेली एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसका जीवन भक्ति में बीतता था। उसके आंगन में तुलसी का एक पौधा था। वही तुलसी उसका परिवार, उसका सुख दुख और उसका भगवान थी।
वो उसे तुलसी माता कहकर पूजती थी। हर दिन सुबह सुबह वह उठकर तुलसी को स्नान कराती, दीप जलाती, जल चढ़ाती और तुलसी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती। वह तुलसी से ऐसे बात करती जैसे कोई अपनी बेटी या माँ से करता है। लोग उससे देखकर हंसते थे, कहते थे ये बुढ़िया पगला गई है, पौधों से बातें करती है। लेकिन बुढ़िया को किसी की परवाह नहीं थी। उसका मन पूरी तरह तुलसी माता में लग चुका था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, तालाबों में पानी नहीं बचा। लोग परेशान हो गए। उसी समय बुढ़िया तुलसी माता से रोज की तरह प्रार्थना करती रही। एक दिन जब गांव का आखिरी कुआं भी सूख गया, तभी बुढ़िया की झोपड़ी के पास जमीन से अचानक मीठे पानी की एक धार बह निकली। गांव वाले दौड़कर वहां आए। सब हैरान थे। उस जगह पर पहले कभी पानी नहीं था। बुढ़िया तुलसी माता के सामने हाथ जोड़े बैठी थी। वह बोली, माँ तुलसी, तूने मेरी बात सुन ली, सबकी प्यास बुझा दी। गांव वाले ये देखकर चकित रह गए। जिन्हें वे पगली समझते थे, वही अब उन्हें देवी जैसी लगी। गांव के मुखिया ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया और उसी जगह तुलसी का पौधा लगाया गया। बुढ़िया को अब सब तुलसी माता की भक्त कहकर आदर देने लगे। कुछ साल बाद बुढ़िया ने वहीं बैठकर प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उस रात तुलसी के पौधे से दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में समा गया। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, शुद्धता और माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुने तीसरी कथा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में माधवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिन था। पति का देहांत हो चुका था, बेटा परदेश में था और घर की हालत खराब। पर उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा था, जिसे वह माँ तुलसी मानकर रोज पानी देती, उसकी सेवा करती, दीप जलाती और भजन गाती थी। गांव के लोग उसकी गरीबी देखकर ताने देते, तेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं और तू तुलसी को पानी देती है। माधवी शांत रहती और कहती है, ग्रेटर देन जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी है। तुलसी को जल देना ही मेरा धर्म है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी का खत्म हो गया। सरकार ने हर घर में पीने का पानी सीमित कर दिया। उस दिन भी माधवी ने तुलसी माता को जल चढ़ाया। पड़ोसी चिल्लाए, तेरे पास एक लोटा पानी है और तू उसे भी पौधे को दे रही है। माधवी ने विनम्रता से कहा, ग्रेटर देन तुलसी माँ मेरी जीवन शक्ति है। अगर मैं इन्हें नहीं सींचूंगी तो मेरा मन भी सूख जाएगा। रात को माधवी को स्वप्न आया। तुलसी माता प्रकट हुई और बोली, ग्रेटर देन तूने कठिनाई में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। कल सुबह देख मेरा आशीर्वाद कैसे फलता है। सुबह माधवी के आंगन में जमीन से एक मीठे पानी की धार निकल रही थी। वह देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अब लोग समझ गए, तुलसी सींचना कोई साधारण काम नहीं, ये तो माँ लक्ष्मी को घर बुलाना है। उसके बाद से गांव के हर घर में तुलसी माता की पूजा होने लगी। तुलसी माता की सेवा से पुण्य, सुख और समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।